श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ दास चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ दास चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूत् दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम्। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासक भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत्य क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपदव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः शत्रुको हितकृत्सकाम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्नि गिरेष्ठः सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुरसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो लाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्रे भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थ कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषाशेष स्वामात्म्य स्वयापकम् पतिपार लौकिकैकदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिण निकुञ्जस्थ लीला रसपूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्थ विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रिय व्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रिय भक्तेच्छा पूरकः सर्वाज्ञात लीलोति मोह सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्त पतित पावन
स्वयशोगान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टः यशः पीयूषधैर्यसर्वर लीलामृतरसादाखीरशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिलाकल्प भूषित सहजस्मित त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदर अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सततेकमनः सिद्धिः मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थैश्वर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूर्वकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रयोजितकैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सुतां वैद्यवासवमस्वदर्शसिद्धापत्रयो श्रीमद्भागवतमहं निकृते कृत्वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्रवरुद्रदेवः सुश्रुति दक्षिणात् एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादः वैयासिकी स भगवानथ विष्णुरातः प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारवदत्तात्। सर्वप्रथम सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, आनंद कंद प्रभु कृष्णचंद्र के प्रादुर्भाव महोत्सव, महामहोत्सव की एवं कल नंद महोत्सव दोनों ही अष्टमी और नवमी, जन्माष्टमी और नंद महोत्सव दोनों की ही कोटि कोटि मंगल बधाई, शुभकामनाएं। जिस नाम का आज के सत्संग में हम चिंतन करने जा रहे हैं, उस नाम के संदर्भ में महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो भी कुछ आज के इस महोत्सव से जुड़ा हुआ ही है। 26वें श्लोक में हम पहुंचे थे। पहले हमने गत सत्संग में प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरितः 25वें श्लोक का तीसरा नाम पूर्ण किया था। तो प्रतिक्षण निकुंज लीलाओं में, निकुंज की रसरासमयी रसिक लीलाओं में महाप्रभु सदा सर्वदा, ये सारी निकुंज आदि लीलाएं महाप्रभु के हृदय में रोम रोम में सदा सर्वदा विद्यमान रहती हैं। जैसे भक्त कवि गाते हैं, रोम रोम रस झलके, तो ये कौन सा रस आपके रोम रोम में, श्रीअंग में झलक रहा है। तो बाह्य और भीतर दोनों प्रकार से महाप्रभु के स्वरूप में जो रस झलकता है, जिसका दर्शन होता है, वो यही वृंदावन संपत्ति रूप वृंदावन की सभी निकुंज आदि लीलाएं आपके हृदय में सदा विराजमान है। और आपके हृदय में जो पूर्ण रूप से विराजती हुई ये लीलाएं हैं, उसका पूरा पूरा ज्ञान तो को कैसे हो सकता है। कृष्ण महाप्रभु के हृदय में क्या लीलाएं विराज रही हैं, इस लीला का अनुसंधान, चिंतन, मंथन आप कर रहे हैं। उस नाम को, उस स्वरूप को समझाने हेतु अग्रिम नाम आप श्री गोसाई जी प्रकट करते हैं। तत्कथा क्षिप्त चित्तः, श्रीमद् भागवत जी के एवं भगवत लीला के समग्र चरित्र को आप अपने हृदय में तो विराजमान कराते ही हैं, पर आपके हृदय में कौन सी लीला, कौन सा स्वरूप विराज रहा है प्रभु का, उसको कैसे जीव जान सके। तो महाप्रभु के हृदय में क्या है, तो उसके लिए कहा तत्कथा क्षिप्त चित्तः। ये 26वें श्लोक का प्रथम नाम है। पिचहत्तर से लेकर 80 तक के 6 नाम इस 26वें श्लोक में श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। तत्कथा क्षिप्त चित्तः, विस्मृतान्यो ब्रजप्रियः,
प्रिय ब्रज स्थिति पुष्टि लीला करता रह प्रिय। इस प्रकार से 6 नाम यहाँ प्रकट हुए। उसमें प्रथम नाम तत्कथाक्षिप्त चित्त है। प्रभु के प्रादुर्भाव से लेकर के समग्र ब्रजमंडल की प्रभु की लीलाएं आपके हृदय में विराजती हैं, और उसका अनुभव जो आप स्वयं उसका अनुभव करते हैं, वो जीव को आप उस लीला की अनुभूति की कथा द्वारा, वचनामृत द्वारा आप उसका अनुसंधान अनुभव कराते हैं। रास रासेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी एवं रसिक रास रसिकेश्वर श्री नंद नंदन की परस्पर रस विलास कथा में आप सर्व प्रकार से प्रेरित किया है। चित्त जिन ने, इनका चित्त दोनों युगल स्वरूप के रसात्मक रास लीलाओं में सदा प्रेरित रहता है, परिपूर्ण रहता है, ऐसे आप श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु हैं। श्री आचार्य जी श्री कृष्ण की कथा से व्याप्त चित्त वाले हैं, यानी आपका चित्त अन्य विषयों में न होते हुए संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की कथा रस, लीला रस, माधुर्य रस से परिपूर्ण है। श्री आचार्य जी निकुंजस्थ भगवान और भक्तों की लीला रस के अनुभव वाली कथा से पूरित चित्त रहते हैं। कैसे भक्त पर भगवान की कृपा होती है, भक्त कैसे अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, कैसे कैसे भक्तों के लिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। सामान्य में जैसे कहते हैं, भक्त का मान भले टल जाए पर अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कैसे ब्रजलीला अंतर्गत, कैसे मथुरा आदि, द्वारका आदि लीलाओं में भगवान ने भक्त को प्राधान्य देते हुए और वहाँ लीला करी है, पर उसमें भी विशेष रूप से ब्रज की जो लीलाएं हैं, उसमें तो कहीं भी प्रभु ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। केवल और केवल भक्त के हेतु, ब्रज भक्तों के लिए आप जिए हैं। उनने जैसे चाहा, फिर तो भगवान को जैसे चाहा ऐसे भगवान ने निर्णय लिया। शिशुपाल को 100 बार गलती करने पर माफ कर देना और 100वीं बार में उस पर चक्र चलाना, ये निर्णय तो भगवान का ही। पर ब्रजमंडल में प्रभु किसी का वध करने नहीं, उद्धार करने पधारे। बाद की सब लीलाओं में ब्रज में अगासुर लीला हुई, बकासुर लीला हुई, पूतना वध किया 6ठे दिन प्रागट्य होते ही, तो ये सब जो है वो उनका उद्धार किया है। बाद में भी जिनको मारा उनका उद्धार किया है, परंतु ये सभी प्रकार से भगवत लीलाओं में ब्रज में रक्षण हेतु है और वहां पापी के विनाश हेतु है। इतना उसमें अंतर है। ब्रज भक्तों का रक्षण किया है ब्रज में, वहां और कोई प्रकार से भगवान असुरों को, आसुरी वृत्तियों को मारते नहीं। केवल ब्रज भक्तों के रक्षणार्थ आप वहां ये करते हैं लीला, और बाद में दुष्ट के संहारार्थ वहां चाणूर, मुष्टिक या कंस को मारना, वहां किसी के रक्षण की तो बात है ही, पर उसमें विशेष रूप से जो असुर हैं उनकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि वहां उनके को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई और विकल्प नहीं। तो पुनः यहाँ भावमयी जो आपकी कथा है उस पर प्रवेश करें। ये सब जो असुर आदि वध लीलाएं हैं, उन सबका विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से जो विकृतियां हैं, उनके रूप में असुरों का श्री महाप्रभु सुबोध जी में दर्शन करा। कौन सा असुर कौन सी विकृति को या कौन सी प्रकृति को दर्शाता है और क्यों प्रभु उसको मारते हैं, क्यों उसको उसका वध करते हैं, उसका निवारण करते हैं, वो सारे प्रकार अलग अलग प्रकार से जीव के अंदर रहे हुए विकारों को हटाने के लिए है। विशेष निकुंज आदि जो लीलाएं हैं युगल स्वरूप की, जिसमें केवल और केवल प्रभु की कृपा है। प्रभु जीव से कोई अपेक्षा नहीं रखते, पर जीव जैसा चाहे, क्योंकि संपूर्ण समर्पण जिन ब्रजभक्तों ने किया, अनन्य आश्रय जिनको सिद्ध हुआ, जिनकी निष्ठा दृढ़ हुई, ऐसे ब्रजभक्तों के लिए प्रभु किस प्रकार उनके राधिका पायन पलोटक पायो, स्वामी जी के चरण रथ में
लौटते हुए ठाकुर जी के जो रसात्मक लीलाएं हैं, ब्रज भक्तों के लिए की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं से परिपूर्ण भाव युक्त कथा से आचार्य चरण करते हैं। इस नाम में बहुत कौन सी कथा, तो इसमें रास पंचाध्यायी का भी संपूर्ण वर्णन आ जाता है। इसमें श्री ठाकुर जी की हर लीलाएं जो ब्रजमंडल में हुई, उन सभी का वर्णन इसके अंतर्गत आ जाता है। तो अवतारी के प्रागट्य के दिन आज ये आपका जो स्वरूप है, दो स्वरूप प्रकट हुए। तत्कथा क्षिप्त चित्त, इस नाम में कौन से स्वरूप की कथा में चित्त है आपका? एक प्रागट्य तो भगवान का मथुरा में हुआ है और एक प्रागट्य भगवान का गोकुल में हुआ है। तो जो मथुरा में जिनका प्रागट्य हुआ वो कृष्ण की बात यहाँ कर रहे हैं, उनकी कथाओं में आपका चित्त है, या जो गोकुल में प्रकट हुए, श्री यमुना जी से पुष्ट हुए और गोकुल पधारे, उनकी कथा में आपका चित्त है? तो कृपा निधि कौन से हैं? दया निधि मथुरा में हुए, द्वारिका में हुए, वहां जीव पर दया करके उनको दिया जो उन्होंने मांगा, जो उनको चाहिए था, जो उनकी परिस्थिति अवस्था थी, वो दया करके प्रभु ने दिया। और ब्रज में तो कृपा करके दिया है। तू लायक है कि नहीं, वो विचार भगवान ने नहीं किया, उसको लायक बना के उसको दे दिया है। ये विशेषता ब्रज की। तो वहां ब्रज भक्त भी कहते हैं, भले बुरे सोई तेरे, तुम जैसे भी हैं भले बुरे तेरे। ठाकुर जी भी कहते हैं, तू जैसो है मेरो है। इतना भेद ब्रज लीला का। तो ये ब्रज की प्रभु की लीलाएं जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से प्रभु प्रकट हुए, कृपा निधि प्रकट हुए, वो स्वरूप का सदा सर्वदा आप चिंतन करते हैं, उनकी कथा से युक्त आपका चित्त सदा रहता है। एक बार आपका उद्धव क्यारी में जब उद्धव जी से साक्षात्कार हुआ, तब भ्रमर गीत के एक श्लोक की व्याख्या 3 दिन तक आपने उद्धव जी को सुनाई। यह आपके भगवत लीला की कथा से पूरित चित्त का विशिष्ट उदाहरण है। यानी उद्धव गीत, भ्रमर गीत जो उद्धव जी ने गाया है, गोपी जनों का उद्धव जी का जो संवाद है भ्रमर गीत, उसमें जिस लीला का चिंतन श्री महाप्रभु के हृदय में हुआ, उसका जो अनुवाद हुआ, जो भाव दर्शन हुआ, वो स्वयं उद्धव जी को उद्धव क्यारी में ब्रज में श्री आचार्य चरण ने उसका भाव विवेचन श्रवण कराया। और 3 दिन तक वो भाव चिंतन में आप मग्न रहे। आपका यह नाम ऐश्वर्य धर्म सूचक है। एक तो कोई कविता लिखने वाला हो, स्वयं लेखक, उस लेखक के सामने कोई और व्यक्ति जाके और उसकी कविता पढ़े, तो वहाँ लेखक को एक प्रसन्नता होती है कि भाई चलो मेरी जो लिखी हुई कविता थी वो दुनिया में और भी उसको गिनते हैं, मानते हैं। पर विशेष रूप से यहाँ जब हम सामान्य में इतना विचार करते हो, तो यहाँ तो श्री उद्धव जी स्वयं, ऐसे ही व्यास गुफा का प्रसंग है कि व्यास गुफा में श्री आचार्य चरण पधारे हैं और श्रीमद् भागवत जी का चिंतन वहाँ हुआ है। कृष्णदास मेघन जी बाहर हिमशिला को लेके खड़े हैं, वो सारा प्रसंग है। तो ये जो आपका स्वरूप है श्री महाप्रभु का, वो जो लेखक हैं या जो रचयिता हैं या जो प्रागट्यकर्ता हैं इन मूल ग्रंथों के, उन ग्रंथों के ऊपर की, क्योंकि लेखक कभी भी उसका गूढ़ भाव प्रकट नहीं करता, हर व्यक्ति अपने अपने विचार अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन, उसका भावार्थ, शब्दार्थ कर सकता है, पर जो उसका गूढ़ार्थ है, मूल अर्थ है, वो तो स्वयं जो उसका लेखक है, रचयिता है, वो जानता है। तो जब आचार्य चरण के साथ की उद्धव जी की या व्यास जी की विविध प्रकार से जब चिंतन चर्चाएं हुई और श्री महाप्रभु ने वेणु गीत के, युगल गीत के, भ्रमर गीत आदि के पंचाध्यायी के जो प्रभु का हृदय है, उसके जब भाव का दर्शन कराया, उसके भाव के ऊपर आपको क्या विचार है, आपके किस प्रकार से उसका जो गूढ़ भाव है उसको समझा है, जाना है, उसका विवेचन स्वयं रचयिता के साथ जब किया, तब जाकर महाप्रभु भी परिपुष्ट हुए कि
ये जो भाव है वो आपने जिस प्रकार लिखा उस प्रकार से उचित तो है, तो सामने आदर में भी यही भाव कि आप तो स्वयं गूढ़ार्थ के ज्ञाता हो, श्री स्वामिनी हो, आपके परक तो अर्थ करके लिखे गए, तो ये सारी बातें यहाँ सुस्पष्ट होती हैं। तो ऐसा आपका ये नाम ऐश्वर्य धर्म का दर्शन कराता है। चित्र परिचय में उद्धव क्यारी में श्री आचार्य जी उद्धव जी को भ्रमर गीत पर व्याख्या सुनाते हुए सदा भगवत लीला रस की ही कथा कहने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों अन्य पुराणों की, अवतारों की, आप क्यों अन्य प्रकार के साधनों की कथा न कहकर भगवत लीला संबंधी कथा ही कहते हैं, इसका कारण क्या है? उस नाम के संदर्भ में उस प्रकार के लिए श्री गोसाई अगला नाम प्रकट करते हैं, तद विस्मृतान्यः। तत्कथाक्षिप्त चित्त के बाद अगला नाम तद विस्मृतान्यः। पुनः अगले सत्संग में तत्कथाक्षिप्त चित्त इस नाम का चिंतन आगे और करेंगे। कल से नंद महोत्सव पश्चात कल से विदेश यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो समय की अनुकूलता किस प्रकार रहेगी वो प्रभु पे ही छोड़ते हैं, परंतु नित्य रिकॉर्डिंग तो चालू रहेंगे ही सत्संग के। और पुनः जब विदेश में भी जब कभी भी समय की अनुकूलता रही, क्योंकि तो बहुत और टाइमिंग्स हो जाएंगे, जब सत्संग का हमारा समय रहता है अंदाजित 8 साढ़े 8 से लेकर के 10 बजे तक में कभी भी होते हैं, उस समय में सुबह का समय वहाँ रहेगा, तो कुछ न कुछ वहाँ कार्य चलता रहेगा, तो शायद सत्संग नित्य ना हो सके वहाँ से, पर रिकॉर्डिंग तो चलते ही रहेंगे। तो जब कभी बीच में समय मिला, अनुकूलता मिली, प्रभु की कृपा हुई, तो उस दिन पुनः सत्संग का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप सब श्री सर्वोत्तम जी के, श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत शायद आजकल में पूरे हो ही जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी उसमें गोकुलनाथ जी के जो 24 वचनामृतों का पूर्व हमने चिंतन किया था उसका, तो श्री सर्वोत्तम जी का सत्संग पुनः प्रारंभ होगा। शुरुआत से प्राकृत धर्मान आश्रय से लेकर अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वो पूरा क्रम जिन्होंने शुरुआत से नहीं सुना है, जिन्होंने सुना है परंतु भूल गए हैं, जिन्होंने सुना है परंतु वापस सुनना है, पहले हमने कुछ नोट्स लिखे थे, उसमें कुछ अधूरा रह गया था, याद नहीं रहा था, वो वापस उनको नोट्स लिख लेने हैं महाप्रभु जी के विषय में। संप्रदाय की बहुत सी बातें हमने उसमें पहले से करते हुए आए, सिद्धांत की बातें, आचरण की बातें, सेवा पक्ष की बातें, भाव पक्ष की बातें, तो वो सभी बातें पुनः चिंतन हो जाए, रिकैप हो जाए एक बार। इस प्रकार से भी आप जो नित्य जुड़ते हैं वो जुड़ते रहें और उसमें अपने भाव को और पुष्ट बनाएं, क्योंकि बार कहते हैं एक ही चीज को बार बार सुना जाता है, बार बार बोला जाता है। जो भी आज कहा जा रहा है, जो भी आप और कथाओं में, वचनामृतों में, सत्संगों में श्रवण कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार बोला जा रहा है, वो जनरेशन से, पीढ़ियों से उसी बात को बारंबार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझाया जाता है, बोला जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत कथा के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। कोई किसी में से कुछ सीखता है तो कोई किसी में से कुछ सीखता है। भगवान ने भगवत गीता का गान किया अर्जुन के लिए, तो कोई अर्जुन बन के और वहाँ भगवान के वचनों का श्रवण करता है, तो कोई केवल संजय बन के और उसको देखता है। तो कौन किस भाव से, किस दृष्टि से स्वीकार करता है, वो बहुत स्वतंत्र विचार है। तो वापस से आप इसका श्रवण करते हुए अपने भाव को, गुजराती में कहवाय कि भाव ने कंडारवू, भाव को आकार देना, तो वो भाव को आकार देते हुए अपने प्रेम को प्रबल बनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी के इस महामहोत्सव पर यही प्रभु से विनती कि वो भाव पुष्ट बने और प्रभु पुष्टि करें। पुष्टि का तात्पर्य कृपा है। जीव को सामान्य रूप से भोजन, पानी, कपड़ा, घर, अपना सुख चैन, ये सब चीजें संतोष देती हैं, देह का पोषण करती हैं, इंद्रिय का पोषण करती हैं, पर ये सभी नाशवंत हैं। भूख लगी है, भोजन किया, घंटे 2 घंटे में वापस थोड़ा चला, मेहनत करी, तो वापस फिर कुछ भोजन चाहिए, कुछ जल चाहिए,
तो देह के पोषण के लिए तो समय समय पर ये प्रकल्प विकल्प करने पड़ते हैं, परंतु जो नित्य जीव को, जीवात्मा को, एक जीव है एक जीवात्मा है, तो देह रूपी जीव को तो ये सब साधन पोषण कर सकते हैं, पर जीवात्मा अंदर रहा हुआ जो तत्व है हमारे, जो प्रभु का अंश है, उस अंश को हम कब पोषित कर सकते हैं? तो उसके लिए भगवत नाम द्वारा, भगवत सेवा द्वारा, भगवत चिंतन द्वारा पुष्ट बनते हैं। इसीलिए हमारे मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग है। केवल देह का पोषण करे वो तो ठीक है, पर आत्मा का पोषण करने वाला ये पुष्टि मार्ग है। तो प्रभु के इन भाव में, रसमय संगों द्वारा, चिंतन द्वारा, नामस्मरण द्वारा, महाप्रभु के नाम और प्रभु के नाम में कोई भेद नहीं, एक ही स्वरूप है। केवल हमें उन तक पहुंचाने के लिए आपने ये लीला द्विज तनुधारी, गोपालदास जी कहते हैं कि द्विज तनु विप्र रूप में महाप्रभु प्रकट हुए और पुनः जो सारस्वत कल्प की लीलाएं लुप्त हुई उनको प्रकट किया, गुप्त हुई उनको उनके ऊपर से आच्छादन हटाकर और हम जैसे जीवों को अपने सम्मुख किया। तो ऐसे श्री महाप्रभु को नमन करते हुए, आपके हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र को नमन करते हुए, श्री गोवर्धनधर को नमन करते हुए, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रभु से यही विनती करें कि हमारे हृदय में ये भाव पुष्ट बने और हम आपके लायक बने और आपकी सेवा करते रहें। ऐसे भाव से पुनः एक बार आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी नंद महोत्सव की कोटि कोटि मंगल बधाई देते हुए सत्संग का विराम। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज।